हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर जो हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, आज के लेक्चर में इसका थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप यूँ कर लोगे भाई। देखो ज़रा, अगर मेरे पास या आपके पास एक सर्कल होगा, जैसे मान लेते हैं आपने केक खरीद के लिया है, बिल्कुल गोल केक खरीद के लिया है। अब किसी ना किसी का तो बर्थडे होगा भाई, उसने जो है पूरा ताक लगाया इस केक पर और उसको इस तरीके से काट दिया कि मैं सबसे ज़्यादा खाऊंगा, ये ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल गोल केक था आपका या गोल सर्कल है, उसको इस तरीके से आपने काट दिया है। अब यहाँ पर देखो, ये सेंटर होगा इसका, ये सेंटर है भाई। अब इस तरीके से आपने काट दिया और इसको बोला ए पॉइंट और इसको बोल दिया आपने बी पॉइंट, और आपने कहा कि यहाँ पर मैंने एक एंगल बनाया है थीटा, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस जो आपने डिफाइन करी है वो कर दी आर, और आपने कहा इसका जो बाउंड्री वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ए से बी की जो ये आर्क है, इसको आपने एल बोल दिया। ये क्या है भाई? आर्क है भाई, ये आर्क है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक केक को काटने पर आपको 3 चीज़ें मिल गई हैं, एक एंगल, एक रेडियस और एक लेंथ ऑफ आर्क। इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा। याद रखना भाई इसको कि L इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक रिलेशन होता है। यहाँ पर ये थीटा जो है वो हमेशा रेडियन में होता है आपका। ठीक है भाई, ये क्या होगा आपका? हमेशा रेडियन में होगा। अब आ जाओ अपने एक्सरसाइज पर और फटाफट लगा लो अपने क्वेश्चन। देखो जरा, 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील, एक पहिया जो है वो 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। आप समझ गए, पहिया जो चक्कर लगाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक व्हील बना लेता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ भाई यहाँ से ये स्टार्ट करता है या ज़मीन से स्टार्ट करते हैं, और अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ ये ज़मीन है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, अब ये घूम के पूरा घूमने का मतलब कितना चक्कर लगाएगा भाई ये? अगर मैं इसको आगे भी बढ़ा दूँ आपको समझाने के लिए, तो अगर ये यहाँ से घूम के यहाँ पर आएगा तो 180 डिग्री घूमा, लेकिन अगर पूरा राउंड ऑफ कंप्लीट करेगा फुल राउंड में, ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे एक राउंड, या कह देते हैं एक रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री। और अगर इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं तो भाई रेडियन में कितना होता है? पाई इज इक्वल टू 180। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आ जाएगा आपका। सही है, बात समझ में आ रही है? पूरे चक्कर की बात कर रहा हूं मैं, पूरा चक्कर जो लगेगा जब, तो वो कितना आ जाएगा? वो 360 होता है, 360 डिग्री। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियर? सबसे पहले तो याद रखना है एक रिवोल्यूशन में कितना होता है? 360 डिग्री, और उसको हम 2 पाई बोल देते हैं। अब आ जाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो आपको, आप बहुत होशियार हो, आपने ये समझते हिंट मिलते ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसने कहा एक चक्कर, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, कि उसने कहा है कि 1 मिनट में 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है? 360 रिवॉल्यूशन भाई, 360 चक्कर लगाया है उसने। तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई? 60 सेकंड हो गए भाई। 60 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए हैं? 360 रिवॉल्यूशन। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए हैं, तो आप कहेंगे 1 सेकंड में सर 60 को इधर डिवाइड कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, लो डिवाइड कर देते हैं, रिवॉल्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन। एक बार पूरा पढ़ देता हूं। थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन घूमेगा या कितना एंगल बनाएगा। तो देखो जरा, 1 सेकंड में इतने रिवोल्यूशन हो गए, कटिंग करेंगे तो कितना आ गया? ये 6 रिवोल्यूशन। कितने भाई? 6 चक्कर आ गए हैं। अब एक चक्कर का मतलब कितना होता है? एक रिवोल्यूशन का मतलब कितना है भाई? 2 पाई हो गया। तो यहाँ पर 2 पाई रख दो। अरे यार, इतनी देर लगा दी मैंने इसे समझाने में। कुछ है इसमें क्वेश्चन में? समझाने में तो टाइम लग रहा है, और क्या कुछ है? एक बार और देख लो, 1 मिनट में 360,
1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 60 सेकंड में 360, 1 सेकंड में कितना, 60 से डिवाइड 6 चक्कर आ गए भाई। और 1 चक्कर का मतलब कितना होता है, 2 पाई मल्टीप्लाई करी 12 पाई आ गया आंसर। अगर वो आपसे पूछ लेता कि डिग्री में बताओ, समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए कि सर बड़ा आसान, पाई मल्टीप्लाई 180, लो भैया डिग्री में आ जाएगा आंसर। ऐसे करके आंसर लिख दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ बाई 22 सेंटीमीटर। उसने कहा है एक रेडियस आपके पास इतनी है, आर्क जो है वो इतनी है, रेडियस जो है वो इतनी है, आर्क जो है वो इतनी है, तो एंगल क्या होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लोगे इसको। लो चलो देख लो। कुछ स्टूडेंट एकदम कर देंगे कि सर यस सर, कुछ थोड़े से कहेंगे सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा। तो देखो जरा क्या क्या गिवन है वो सब चीजें यहां पर लिख लो आप कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर क्या क्या गिवन है। रेडियस, रेडियस को आर से लिख दें भाई 100 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क देखो मैंने अभी बताया आर्क की लेंथ एल है, तो एल इज इक्वल टू कितना दिया गया है, वो है 22 सेंटीमीटर भाई। और एंगल पूछ रहा है कि उस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, इस आर्क ने सेंटर पे सबटेंड जो एंगल किया है उसको थीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या सीखा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, रख दो यहाँ पर वैल्यू एल की 22, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आर 100 और थीटा जो का तू रखो, और कुल मिलाकर ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 22/100। कटिंग कर देंगे इसको भाई, तो ये 2 से काट दें 11 और ये 2 से काटेंगे 50, बस यही आपका रेडियन, रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर वो पूछे कि डिग्री में बताओ, आता है डिग्री में बताना, तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये रेडियन में है, अगर डिग्री में चेंज करना है आपको तो 180 डिवाइड बाई पाई, सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसी तरह के जो है ना अगला क्वेश्चन भी है, मैं हिंट देता हूं भाई आपको। जैसे कि उसने क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर अगर 6 में आपको कराऊं, बता देता हूं, है ना, कर लोगे आप, ये भी बहुत आसान है। इफ इन 2 सर्कल, आपके पास 2 सर्कल है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। समझ गए हो आप कि दो क्या है, आपने सर्कल बनाने हैं, वो अलग अलग छोटे बड़े आ रहे हैं, वो एक छोटा है एक बड़ा है, एक सर्कल ये बना लिया, एक सर्कल ये बना लिया हमने। अब उसने बोला है कि इसमें जो है सेम लेंथ सबटेंडेड 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, कि भाई इन दोनों की जो आर्क है ना वो सेम है, ऐसे करके। अब इनसे आर्क से आपने यहां पर सबटेंड करा दिया एक एंगल, ऐसे करके देखो, इसकी लेंथ भी एल है और इसकी लेंथ भी एल है। फिर उसने बोला है जो एंगल बन रहा है वो 60, यहां पर आप 60 मान लो इसको, और यहां पर आप 75 मान लो, 75 डिग्री। वो पूछ रहा है कि जो रेडियस है, इसकी रेडियस R1 मान लो, इसकी रेडियस R2, उन दोनों का रेशो क्या होगा, है ना, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। आ गई ये बात समझ में, बिल्कुल आ गई ये बात समझ में। इससे अगर मैं एल की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या है भाई आर थीटा, तो वो कितना हो जाएगा R1 इंटू 75, और इससे अगर हम एल की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा भाई 60 मल्टीप्लाई R2, ऐसे तो होगा। गलत लिख दिया है मैंने, इसको पहले लिख दो, उसमें क्या है भाई मल्टीप्लाई में R2 मल्टीप्लाई 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को इक्वल रख दो और रेशो निकाल लीजिएगा। तो L इज इक्वल टू भाई ये भी L है और ये भी L है, दोनों को इक्वल लिख दिया, और ये R1 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई 60, और ये R2 इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इट इज इक्वल टू 60 अपॉन 75, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। तो आई थिंक ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 4 जा और 15 5 जा, तो आपका रेशो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और मुझे दिखा दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।